हेलो, वेलकम टू नॉलेज विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो आज हम बात करेंगे डिकेंटर की। ठीक है, डिकेंटर किंटर इसको मुख्तलिफ तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। तो एक्चुअली अब तक हमने क्या किया है, अब तक सिर्फ हमने कमांड लाइन इंटरफेस से हमने कुछ अपने जो पाइथन को देखा है। ठीक है ना, बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो पाइथन पाइथन के थे कमांड लाइन इंटरफेस के साथ, उसको हमने पढ़ा है। तो वो उसकी हमने कंप्लीट सीरीज पढ़ ली है। तो अब देखेंगे अब GUI, ठीक है ना, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, उसको कैसे बनाते हैं हम पाइथन में। ठीक है ना, और उसके लिए आपको एक्चुअली बहुत सी लाइब्रेरीज पाइथन में मिल जाती हैं। ठीक है ना, पाइथन में आप कंटर के थ्रू GUI इंटरफेस बना सकते हैं। आपके पास जेंगो की लाइब्रेरी है, और आपके पास PayQt है, और मुख्तलिफ़ किस्म की लाइब्रेरीज है जिसके थ्रू आप GUI इंटरफेस बना सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने डेटा साइंस की तरफ जाना है तो उसके लिए आपको पांडास मिल जाती है, नमपे मिल जाती है, और मुख्तलिफ़ किस्म की लाइब्रेरी है। ठीक है ना, हर काम के लिए यहाँ पे लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी के थ्रू काम ये बिल्कुल इजी तरीके से आप GUI इंटरफेस बना सकते हैं। इतना कोड भी नहीं करना पड़ता है। फंक्शंस होते हैं, कुछ क्लासेस कॉल करनी पड़ती हैं, और आपका GUI इंटरफेस बन जाता है। राइट। तो आज हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बेसिक से चलेंगे। ठीक है, आपको समझाएंगे कि बेसिक चीज़ें क्या हैं इनमें। तो चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ और देखते हैं। राइट। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ डेफिनेशंस हम देख लेते हैं। अच्छा, पाइथन टिकंटर is a standard graphical user interface support in Python. When टिकंटर is used alongside Python, it result in the GUI very conveniently and quite fast. ठीक है, तो बड़ी कन्वेंटली और क्वाइट फास्ट आपको ना, आप ये समझ लें कि रैपिड डेवलपिंग हो जाती है आपकी। जब आप GUI टिकंटर की लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हैं तो बड़ी आप रैपिडली अपनी GUI इंटरफेसेस को डिज़ाइन कर लेते हैं। राइट। और द मेन एडवांटेज ऑफ यूजर टिकंटर इज दैट इट हैज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरफेसेस। राइट, एज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरफेस, ऑब्जेक्ट की शेप में आपको चीज़ें मिलती हैं और उस पर आप काम करते हैं, और ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, और ये देखिए कुछ लाइब्रेरीज हैं, PayQt है, टिकंटर है, PaySide 2 है, Kiwi है, WX Python है, जेंगो है, इसको डिजेंगो या जेंगो कहते हैं। और अगर डेटा साइंस और मशीन लर्निंग की बात करें तो उनमें आपके पास NumPy आता है, पांडास आता है, और SCI आता है। राइट। तो कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं। ठीक है ना, जो हम टिकंटर में अपना एक GUI इंटरफेस करते हैं। बेसिक इंटरफेस क्या होता है, फर्स्ट वी नीड टू इंपोर्ट द टिकंटर मॉड्यूल। सबसे पहले हमें टिकंटर के मॉड्यूल की जो मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट करना पड़ता है, और फिर इसके लिए उसका हमें एक कंटेनर बनाना पड़ता है, कंटेनर विंडोज़। कंटेनर विंडोज़ क्या होती है, एक्चुअली कंटेनर विंडोज़ आप समझ लें, ये आपकी कंटेनर विंडो है। ठीक है, इसी में आपके लेबल आ जाएगा। ठीक है, उसके अंदर आपके विजेट्स आ जाएंगे। ठीक है, then we add any number of widgets in the container. Lastly we apply the event trigger on the widgets. राइट, इस पर कुछ हम ट्रिगर्स, इवेंट ट्रिगर्स देंगे, प्रेस हो या माउस ओवर हो, ये जितने भी इवेंट्स होंगे इसके लिए हम ट्रिगर देंगे। और देखें, इसको हम करेंगे फ्रॉम, हम ऐसे कर लेते हैं, फ्रॉम टिकंटर इंपोर्ट एस्ट्रिक। ठीक है, और ये इसको हम टिकंटर इसको ऐसे रखें। ठीक है, अब ये क्या करेगा, वी क्रिएट ए कंटेनर विंडोज ऑब्जेक्ट। ये एक हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इंस्टेंस बना रहे हैं TK क्लास। राइट, तो ये आपका एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, और ये एक्चुअली आपकी एक ऑब्जेक्ट है, और इसी में हम अपने सारे जो भी चीज़ें काम करेंगे, हम विंडोज़ बनाना है इस जो कंटेनर विंडोज़ आपके पास होगी। ठीक है ना, तो इसके अंदर हम अपनी चीज़ें ऐड करेंगे। राइट, ये मेन विंडो आप कैसे बन जाएगी इसके थ्रू। और ये रूट डॉट मेन लूप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना ज़रूरी है। एक्चुअली ये क्या करता है, ये
इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब इसकी देखें ये क्या करता है, अच्छा, दिस एग्जीक्यूट द एप्लीकेशन अंटिल अनलेस इट इज स्टॉप्ड। ठीक है ना, ये जब तक आपका लूप, आपका एप्लीकेशन आपकी चलती रहेगी, जब तक आप इसको स्टॉप नहीं करते, या कोई ऐसा इवेंट नहीं हो जाता, या कोई यूज़र इसको किसी इवेंट के थ्रू बटन क्लिक पर इसको स्टॉप करता है विंडोज़ को, तो आपकी ये विंडोज़ जो आपके पास ये विंडोज़ है, जो विंडोज़ आपने बनाई हुई, ये चलती रहेगी। ठीक है, अच्छा, और क्या करता है ये ऑटोमेटिकली रिसीव इवेंट्स फ्रॉम द विंडो सिस्टम एंड डिलीवर देम टू द एप्लीकेशन विजेट। एक्चुअली ये आपके जो कोड लिखा होता है, लॉजिक लिखी थी, उसको सुनता होता है, उसको सुन रहा होता है कि जैसे कोई इवेंट आया तो उसको हैंडल कर लेता है। तो अच्छा, ये देखें, मेन लूप इज सिंपली अ मेथड इन द मेन विंडो दैट एग्जीक्यूट व्हाट वी शुड टू एग्जीक्यूट इन एन एप्लीकेशन। लेट्स ट्रिंकर टू स्टार्ट रनिंग द एप्लीकेशन। ठीक है, हमने एज द नेम इम्प्लाइज इट विल लूप फॉर एवर अंटिल द यूजर exit the windows or wait for any events from the user. The main loop automatically receive events from the Windows system and deliver them to application widgets. Right? This gets caught when we click on the close button of the letter of other title bars. Right? So any code after this main loop will not work. ठीक है ना, मेन लूप का जो भी कोड होगा आप काम नहीं करेगा। तो इसको ये कुछ डेफिनेशंस थी, तो इसको हम इम्प्लीमेंट करके देते हैं, देखते हैं कि ये क्या होती है। तो ये मैंने एक खोला हुआ है पेज आम का, और इसके अंदर एक नई फाइल बना लेते हैं। इसके अंदर एक नई फाइल बनाते हैं, न्यू पाइथन टिकंटर लेक्चर 1। राइट, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इंपोर्ट करना है फ्रॉम टिकंटर इंपोर्ट एस्टरिक। ठीक है, उसके बाद हम एक इंस्टेंस बनाते हैं रूट डॉट टीके का। ठीक है ना, इसका हम एक इंस्टेंस बना लेंगे, रूट इज इक्वल टू टी कैपिटल और वो उसमें। राइट, और आपकी जो जी लॉजिक है सब आप अपनी जो जी लॉजिक इधर है। और उसके बाद क्या करेगा आपका, उसके बाद हमने इसको एक्चुअली अब आप विंडोज़ आपकी चलते, अब चले देखें, अब ये चलाएं आप इसको, क्या होगा, ये विंडोज़ आपकी चली है मगर आपको पता नहीं चला। देखें, प्रोसेस फिनिश विथ एग्जिट कोड। ठीक है ना, विंडोज़ चली, आपको नहीं पता चला। तो एक्चुअली फिर हम यहाँ पे क्या करें, रूट डॉट मेन लूप कर देंगे, रूट डॉट मेन लूप। एक्चुअली ये तब तक चलता रहेगा जब तक कोई इवेंट फायर ना हो या यूज़र इसको एग्जिट ना करे। और जो भी आपने लॉजिक है यहाँ पर लिखी हुई, ये सब इसको सुनता है, इस लॉजिक को। ठीक है ना, जो भी लॉजिक को, ठीक है ना, इसको सुनता है। इस पर अगर बटन पे कोई इवेंट क्लिक होगा, वो इसको सुनेगा और इसको रिस्पॉन्ड करेगा आपको। तो अब देखें, अब एक विंडोज़ आपके सामने आ जाएगी, ये देखें, अभी विंडोज़ आपके सामने आ गई। ठीक है, इसका टाइटल है, आप देखें इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। राइट, इसको आप छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैक्सिमाइज़ कर दें, आप इसको मिनिमाइज़ कर दें। राइट, तो ये आपके एक्चुअली एक विंडोज़ आपके सामने आ गई है। ठीक है, इसको आप कंटेनर भी कह सकते हैं। ठीक है ना, और इसके अंदर अपने जितने भी विजेट्स हैं हमारे, हम इसके अंदर प्लेस करेंगे। राइट, इसके अंदर हम प्लेस करेंगे। तो एक्चुअली ये था हमारा आज का टॉपिक। आज की हल्के से आपको मुझे ओवरव्यू देना था कि हम काम कैसे करते हैं। ठीक है ना, ये हमने इंपोर्ट की है लाइब्रेरीज पूरी। और इसमें एक चीज़, अगर यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके और आप इसको क्लिक करेंगे तो देखें इसकी लाइब्रेरीज की पूरी कोडिंग आपको यहाँ पे नज़र आएगी। ठीक है, ये थोड़ा एडवांस लेवल है, जो भी इसके अंदर डिफाइन किए हुए हैं वो सब चीज़ें आपको इसमें नज़र आ जाएंगी। ठीक है ना, मगर हमने इसमें नहीं जाना, हमने फ़िलहाल इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसके मेथड, इसके क्लासेस और इसके मेथड्स को तो करेंगे। राइट, तो ये हमारा एक्चुअली ये सिर्फ आज के लेक्चर में मुझे ये बताना था आपको कि हम एक विंडोज़ कैसे क्रिएट करते हैं। राइट, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ फर्दर इस पर काम करेंगे। राइट,
तो आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।